मेरे पास बहुत सारी फीमेल के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं जो कहती हैं उनकी अपर बॉडी तो ठीक है बट उनकी लोअर बॉडी में जो है फैट वो बहुत ज़्यादा है। लाइक उनकी जांघों पे, उनके हिप्स पे और मिड सेक्शन जो पेट के नीचे का एरिया है वहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा फैट जमा हुआ है। तो वो ऐसा क्या करे जिससे उनकी लोअर बॉडी भी नॉर्मल हो जाए, ठीक हो जाए। तो ऐसे में जब हमारी लोअर बॉडी होती है, जब हमारा नीचे का हिस्सा बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो आप सिर्फ यही सोचते हो कि वहाँ पे सिर्फ फैट ही जमा है, हम तो बस मोटे हैं। जी नहीं, आप गलत सोचते हो। इसके पीछे आपकी मेडिकल कंडीशन भी है। हाँ जी, आपकी बॉडी में ऐसा बहुत कुछ गलत हो रहा है जो सिम्टम्स, जो सिग्नल शो करते हैं कि अब आपको इसके लिए चेकआउट की ज़रूरत है और इसी की वजह से आपकी जो नीचे वाली बॉडी है, आपका निचला हिस्सा है, वो भारी होता जा रहा है। ऐसा किन कारणों से होता है कि आपकी जो लोअर बॉडी है वो हैवी है? तो चलिए जानते हैं। सो गाइज, वेलकम टू बी फिट एंड यंग। दिस इज श्वेता भाटिया। आई एम एन MBA, करंटली स्टडिंग न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशनिस्ट वो होती है जो आपके खाने पीने में चेंज करके आपको अच्छा खाना बताकर आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जो आपको एक अच्छा लाइफ प्रोवाइड करती है, आपको बीमारियों से मुक्ति दिलाती है और साथ ही साथ आपका वेट कंट्रोल करना हो तो लाइक एक वेलनेस कोच की तरह। सो गाइज, बात करूंगी कि क्या इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो है आपका हार्मोन का डिसबैलेंस होना। यानी जो फीमेल बॉडी के अंदर जो एस्ट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इन कंपैरिजन ये किसी टेस्ट में नहीं आता कि किसी टेस्ट में आपको पता चले कि एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में हाई हो गया है। लाइक हमारी बॉडी में जो गुड फैट से, कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन्स बनते हैं और एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है। वो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा में जो है वो हाई हो जाता है। जो हमारी मंथली साइकिल चलती है वो इन दोनों की वजह से ही चलती है। जब आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल वो प्रोजेस्टेरोन की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो वो आपकी बॉडी के निचले वाले हिस्से में फैट को स्टोर करने का काम करता है। फर्स्ट सिम्टम तो इसका यही है कि आपकी जो नीचे वाली बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हैवी होगी। आपको जो हैवी पीरियड्स होते हैं, पीरियड जब आपके आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्रैम्पिंग होती है, आ जाता है, मूड जो है आपका चेंज होता रहता है। कई बच्चों पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालोगे या मतलब एक कॉमन लैंग्वेज में कह दे कि आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। इसके साथ साथ एंजाइटी होना, कोई भी चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ पे घबराहट जिन लोगों को जल्दी हो जाती है, जैसे ब्रेस्ट में गांठें हो जाना या ओवरीज में आपको फिब्रॉइड्स हो जाना, गांठें हो जाना, वो भी एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से होता है। और आगे इसके लेटर ऑन PCOS जैसी चीज़ों में भी ये बदल जाता है। तो ये हो गई कि लेडीज़ में जो एस्ट्रोजन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। और मेंस में भी जो एस्ट्रोजन है वो बढ़ा हुआ होगा तो उनके जो सिम्टम्स होंगे वो ये होगा कि उनके मैन बूब्स होंगे, उनको जो है डिप्रेशन बहुत ज़्यादा जल्दी होगा, डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो होगी, पेट के जो नीचे वाला हिस्सा है वो अलग से ही फूला फूला दिखता है। और इसके साथ साथ उनकी जो है वो सेक्स ड्राइव है, जिनका भी एस्ट्रोजन हाई होता है, वो लो होती है। तो आप देखिए अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम्स है। सेकंड बात करूं, अब ये होता क्यों है? इट मीन्स कि आपका जो लीवर है वो टॉक्सिन से भरा हुआ है। तो अपने आपके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन भर चुके हैं, चाहे वो लीवर सोराइसिस हो, फैटी लीवर हो, या आपका जो लीवर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो आपने अपने लीवर को जो है वो टॉक्सिन से रिमूव करना है। बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करने से, पोल्यूटेड सिटी में रहने से, पोल्यूटेड वाटर और सब्जियों में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड होने की वजह से, केमिकल होने की वजह से, या बहुत ज़्यादा ऐसी माहौल में रहते हो जब बहुत ज़्यादा केमिकल है आसपास हवा में, या ऐसा कुछ कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुशबू वाली चीज़ें यूज़ करने से भी हमारे लीवर में जो टॉक्सिन का जो लोड है वो बढ़ता जाता है। थर्ड मैं बात करूंगी, अगर आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी चलना फिरना आपका बहुत ज़्यादा कम है, ज़्यादा देर आपका चेयर पे, सोफे पे, बेड पे बीतता है, चलने के नाम पे आप बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करते हो, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई वॉक नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई जिम नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसकी वजह से भी, बैठे बहुत ज़्यादा रहने से भी आपकी जो लोअर बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। फोर्थ जो मैं बात करूँगी वो है आपकी डाइट सही नहीं है। लाइक मैदे वाली चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हो, पैकेट वाला फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हो, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हो। फिफ्थ नंबर पे है हेल्दी फैट अगर डाइट में नहीं होना। जो एक फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर जो अच्छे हार्मोन्स होते हैं, जो गुड हार्मोन्स होते हैं, उनके पीछे का जो रीज़न है, उनको बनाने का जो कारण होता है वो है एक अच्छे कोलेस्ट्रॉल का होना, एक अच्छे फैट का होना। फैट से ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो एक अच्छा हेल्दी फैट खाना, लाइक देसी घी खाना, जितने भी तरह का ऑलिव ऑयल हो गया, बादाम का तेल हो गया, जो हेल्दी फैट है, नट्स एंड सीड्स हो गए, मिल्क प्रोडक्ट हो गए। अगर आपकी डाइट में हेल्दी फैट नहीं है और आपके विटामिन और मिनरल्स की भी आपकी बॉडी में कमी है
उसकी वजह से भी आपकी जो बॉडी है लोअर वो हैवी होती है। अगर आपकी बॉडी में इरिटेशन है, इन्फ्लामेशन है, ब्लोटिंग है, यानी कि आपके निचले हिस्से में आपके जब कोई काम करके आते हो आपके पैर रात को बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं। ब्लोटिंग का भी एक रीज़न होता है कि आपकी जो लोअर बॉडी में है वो पानी और म्यूकस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। कफ का बढ़ जाना भी इसका एक रीज़न होता है। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों को खाना, लाइक केक हो गई, पेस्ट्री हो गई, बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ों को, यानी मीठा अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा होगा तो भी ये एक रीज़न होता है। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो भी आपकी जो बॉडी है लोअर बॉडी वो बहुत ज़्यादा हैवी होगी। आप प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा लेते हो, लाइक नॉन वेज है वो बहुत ज़्यादा खा रहे हो, अंडे, फिश, मीट, चिकन आपकी डाइट में ज़्यादा है, या सोयाबीन, टोफू, पनीर, भारी भारी दालें जैसे राजमा, चना अगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो, इन सब चीज़ों को पचाने की जो क्षमता अगर बॉडी में कम होगी, आपने कार्ब खाया यानी आप गेहूं की, चावल ये ज़्यादा रात को खाकर सो रहे हो, और आप हैवी प्रोटीन वाली चीज़ें डाइट की, नॉन वेज ये ज़्यादा अगर आप रात को खा रहे हो बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो भी आपकी जो लोअर बॉडी है वो धीरे धीरे हैवी होती जाती है। तो अब बात करूंगी कि इससे हमें फाइट कैसे करनी है। लाइक लोअर बॉडी जो होती है, लाइक जैसे हमारा पेट का फैट कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ऐसे ही थाइस का, हिप्स का जो ये स्टबबोर्न फैट होता है जो सालों से यहाँ पे जमा हुआ है, उसको कम करना भी उतना ही मुश्किल है। और फिर उसको कम करने के बाद उसको टोन करना, लाइक उनको टाइट करना, उसको टोन करना, एक प्रॉपर शेप देना, ये भी एक टास्क से कम नहीं है। लाइक मैं अपनी बात करूँ तो लाइक मैं 115 किलो की थी गाइस। 115 किलो शरीर को उठाकर चलना और लाइक उसके साथ एक्सरसाइज करना मेरे लिए भी इजी नहीं था, बट फिर भी मैंने किया। तो अपने अंदर भी ये मोटिवेशन बना कर रखिए कि आपको करना है, कोई भी चीज़ लाइफ में की जा सकती है। तो बात करूंगी स्टेप नंबर 1 कि आपने क्या करना है। अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपने अपने लीवर को डिटॉक्स करना है। लीवर डिटॉक्स कैसे होगा? लीवर को डिटॉक्स करने के लिए आपको मिल्क थिसल सीड आते हैं मार्केट में, उसको ले सकते हो, उसकी चाय बना के पी सकते हो। इसके अलावा जितनी भी कड़वी चीज़ें हैं, लाइक वो चाहे नीम हो गया, जामुन हो गया, करेला हो गया, मूली हो गई, मेथी दाना, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, ऐसी चीज़ों को आपने अपनी डाइट में ऐड करना है। खाने के बारे में, आपको खाने में ऐसा क्या क्या ऐड करना है जिस आपको खाने में जो गोभी फैमिली होती है, लाइक वो पत्ता गोभी हो गई, वो फूल गोभी हो गई, वो ब्रोकली हो गई, इनकी सब्जी आपको बनाकर इनको ज़्यादा खाना है। इसके अलावा दूध में, दही में और देसी घी में, काऊ का देसी घी हो गया, जितने भी तरह के ऑयल्स हो गए, ऑलिव ऑयल हो गए, बादाम का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, या नारियल की जो मलाई होती है उसको स्नैक्स के रूप में आप खा सकते हो। इनको आपको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है। अनाज की बात करूँ तो जो मोटा अनाज होता है जिसे मिलेट्स कहते हैं, चाहे वो जौ का आटा हो गया, रागी का आटा हो गया, आपका ज्वार का आटा हो गया, बेसन हो गया, चने का आटा हो गया, मिलेट्स का आटा यानी कि मोटे अनाज का आटा, उसको आपने अपनी डाइट में सिर्फ 3 महीने के लिए ज़रूर ऐड करना है। 3 महीने आपने जो है वो गेहूं की रोटी कम कर दो, लो उसको बंद मत करो, बट ज़्यादा कोशिश ये करो कि आप इस तरह के अनाज का या दलिया खाओ या इनकी रोटी बनाकर आपने खानी है, खास करके रात के डिनर में। अगर आप पतला होना चाहते हो ना, लाइक, और अपनी बॉडी टोन करना चाहते हो, टाइट करना चाहते हो आपको एक प्रॉपर शेप मिले, तो उसके लिए आपको रात के डिनर में जब पतला होने के लिए हम क्या करते हैं, दालें पी लेते हैं, रात को सूप पी लेते हैं। तो आपने कोई लिक्विड डाइट नहीं लेनी, इसकी जगह आप जौ की दलिए की खिचड़ी पे जा सकते हो या गेहूं के दलिए की खिचड़ी ऐड कर सकते हो। लाइक आपने कोई सेमी लिक्विड टाइप चीज़ लेनी है। बहुत ज़्यादा भी मत खा लेना कि बहुत हैवी हो जाए, और इतनी भी कम मत खा लेना कि पेट ना भरा हो। तो आपने जो अपना डिनर है वो 7 से ज़्यादा 8 बजे तक आपने अपना डिनर कर लेना है। डिनर में आपने सूप वगैरह नहीं लेना, दालें नहीं लेनी, वो आपके लिए नहीं है। आपने कोई प्रॉपर मील लेनी है, और अगर वो साबुत अनाज की हो तो फिर तो और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रोटीन आप ले रहे हो, आप कार्ब ले रहे हो, तो उसकी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए, उसको शरीर में जल्दी से जल्दी पचाने के लिए आपने ग्रीन टी ज़रूर ऐड करनी है।
फलों की बात करूं तो आपने पाइनएप्पल को, कीवी को, ऑरेंज को, जितने भी तरह के खट्टे फल होते हैं, आंवला हो गया, नींबू हो गया, इनको आपने अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है। दिन में आपको 2 बार कम से कम ग्रीन टी पीनी ही पीनी है। और कोशिश करो अगर आप रात को ग्रीन टी पी रहे हो तो उसके अंदर 5 से 10 बूंदे आपको नींबू की डालनी ही डालनी है। जितनी भी तरह की बेरीज होती हैं, चाहे वो इंडियन बेर की बात करूँ, बेर हो गई, स्ट्रॉबेरीज हो गई, रेस्पबेरी हो गई, ब्लूबेरीज हो गई, ये सारी जो बेरी होती है, चेरी हो गई, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हाई एंटीऑक्सीडेंट होती है। और इनको आप जितना मर्जी खा लो तो ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं होती। जितने भी तरह के वो जो बहुत ज़्यादा मीठे फल है उनसे आपको दूर रहना है, वो आपके लिए नहीं है। खट्टे फल, हल्के मीठे फल वो आपके लिए एकदम सही है। इसके अलावा जो बहुत अच्छा फ्रूट आपके लिए काम करेगा वो है लाल अमरूद। ड्रिंक की बात करूंगी तो जो मेरी वाटर ब्लोटिंग टी है या मेरी इंच लॉस टी है को आपने ज़रूर लेना है। दिन में 2 से 3 बार उसको आप 50-50 ml करके पूरे दिन में पिए। अगर आप पूरा दिन नहीं पी पा रहे हैं तो रात के टाइम पे 100 ml आपने ज़रूर उसको पीकर सोनी है। टिप्स एंड ट्रिक्स की जो इसके लिए काम करेंगे। पूरा दिन आपको है वो सिप सिप करके गर्म पानी पीना है। घूंट घूंट करके जब हम गर्म पानी पीते हैं तो वो हमारी जमी हुई जो चर्बी होता है उसको पिघलाता है और जल्दी जल्दी से उसको पिघला के हमारे शरीर से बाहर निकालता है। और आपने अपनी स्किन को पतला करने के लिए, उसको टोन करने के लिए, सेलुलाइट को कम करने के लिए आपने जौ के आटे से उपटन करना है अपने शरीर पे। 2 से 3 चम्मच आपको जौ का आटा ले लेना है। उसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच आप चाहे कोई भी कच्चा दूध मिला सकते हैं, आप दही मिला सकते हैं, हल्दी मिला सकते। उसको लेकर आपने अपनी बॉडी पे अच्छे से रब करना है, अपनी थाइस पे, अपने हिप्स पे, जो सा भी आपका एरिया मोटा है। अगर आपकी पूरी बॉडी मोटी है तो उस पर भी आप ये कर सकते हो। अगर आपकी थाइज, आपके हिप्स या लोअर पेट का है तो उससे आपको रगड़ रगड़ के अच्छे से अपनी बॉडी पे उपटन लगाकर मालिश करनी है। इसके साथ साथ आपको तेल मालिश भी रोज करके सोनी है। वो कोई गर्म तेल होना चाहिए, यानी नारियल के तेल को छोड़कर आप बाकी कोई भी तेल ले सकते हो। आपको अपनी बॉडी पे मालिश ज़रूर करनी है। ये प्रैक्टिकली टिप्स है जो कि मैंने किए हुए हैं आपकी बॉडी को टोन करने में, उनको स्लिम करने में, एक अच्छा लुक देने में। आपकी स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा और आपको एक टोन टाइट लुक मिलेगा इससे। इसके अलावा आपने जो अपनी लोअर बॉडी को है वो गर्म पानी से आपने अपनी सिकाई करनी है। अपनी ओवरीज की, अपने गर्भाशय की, वेजाइना की आपको गर्म पानी से सिकाई करनी है। आप चाहें तो एक गर्म पानी का टब लेके उसमें भी बैठ सकते हैं। उससे आपकी जो अंदर की, अगर आपकी कोई गांठें वगैरह है उसको भी ठीक होने में मदद मिलेगी। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं कर सकते ये, तो आपने गर्म पानी की एक बाल्टी लेनी है, जितना गर्म आपसे बर्दाश्त हो सके। लाइक कोसा नहीं होना चाहिए, उससे हल्का सा गर्म होना चाहिए। उससे आपको अपनी वहाँ की जगह पर गर्म गर्म पानी वहाँ पर जितना आप सह लें, बहुत ज़्यादा गर्म करके जला भी मत लेना, लाइक जितना आपसे टॉलरेट हो सके वो गर्म पानी आपने वहाँ पे लगातार डालना है, 1 बाल्टी, ताकि वहाँ पे जो एरिया होता है वहाँ पे जब गर्म पानी जाएगा तो वहाँ पे अगर आपकी कोई गांठें वगैरह होंगी उसको ठीक होने में भी मदद मिलेगी। और आपकी जब अंदर से सिकाई होगी, यूट्रस में जब गर्म भाप लगेगी, जाकर सिकाई होगी, तो वो चीज़ भी आपकी जो लोअर बॉडी है उसको पतला करने में सहायक होगी। पार्ट 2 की बात करूँ तो एक्सरसाइज। जी हाँ, 115 किलो वजन की मैं भी थी। इतने ज़्यादा वेट के साथ चलना और एक्सरसाइज करना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए भी। मैं समझती हूँ जब हमारा जो बॉडी है इतनी ज़्यादा भारी होती है, चला तो ढंग से हमसे जाता नहीं है, इसके ऊपर से एक्सरसाइज करना। बट गाइज ये तो करनी पड़ेगी अगर बॉडी को टोन करना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आज ही भाग पड़ो, धीरे धीरे करना शुरू करो, बट उठ के चलना शुरू करो, थोड़ा एक्टिव होना शुरू करो, क्योंकि एक्टिव है जो मेन इंपॉर्टेंट की है। थोड़े बहुत एक्टिव बनो। कोई अगर गेट पे आ रहा है तो उसके लिए आप दरवाज़ा खोलने जाओ। घर में किसी को पानी या कुछ चाहिए तो वो आप करो। आपका इससे एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होगा और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। मैं कभी नहीं कहती 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो का गोल सेट करो, क्योंकि गोल सेट करना ईजी होता है। गोल तो हम हर कोई सेट करता है। इसके अलावा अगर आप ये छोटी छोटी बातें अपनी लाइफ में अपना लोगे ना डेली, करना क्या आपको, गेहूं की रोटी को चेंज करके आपको कोई जौ ज्वार की रोटी खानी है। रात को आपने हल्का खाना खाना है, टाइम से खाना है। एक्स्ट्रा जो चीनी वाली चीज़ें खाते हो उसको कम कर दो, बिल्कुल मत छोड़ो, पर थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ। छोटे छोटे टाइम से सोना, टाइम से उठना, चलना फिरना शुरू कर दो। अच्छी कंपनी में रहना लग जाओ, हंसो, मुस्कुराओ, खुश रहो। तो धीरे धीरे अपने आप ये छोटी छोटी जब हमारी जीवन में ये आदत बन जाएगी ना करने, तो हमें कोई अलग से कोई बहुत बड़े एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपनी लाइफ में
हर तरीके से चेंज देखने को मिल जाएगा। तो आपकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपनी लाइफ की कीमत को समझो, अपनी शरीर की वैल्यू करना सीखो, क्योंकि जब आप अपने शरीर की वैल्यू करो तो ही वो आगे लंबे जीवन टाइम में आपके साथ निभाएगा। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। पार्ट 2 इसका जल्दी लेके आऊंगी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज इसके लिए हेल्पफुल होती है, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, और कुछ मेरी टी की रेसिपी जो जल्दी जल्दी से आपका जो फैट है उसको कम करने में आपकी हेल्प करेगी। बाकी गाइस, एफर्ट तो आपको ही करने हैं। तो मेरा ये एफर्ट कैसा लगा आपके लिए मुझे बताना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो, और अपने जानने वालों के साथ इसको शेयर जरूर करो। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।